नमस्कार। किसी भी कंपनी या संगठन को देखें तो मतलब ऊपर से नीचे तक एक ढांचा होता है, एक सिस्टम होता है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी मैनेजमेंट के अलग अलग स्तरों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पद नहीं है, ये तो समझिए पूरी व्यवस्था की जान होते हैं। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि मैनेजमेंट को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ, 3 मुख्य स्तरों में। तो चलिए देखते हैं कि ये हिस्से क्या हैं और कैसे काम करते हैं। आखिर ये जानना दिलचस्प है कि एक बड़ी कंपनी चलती कैसे है ना? बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये स्तर अलग अलग क्यों हैं और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल यानी शीर्ष प्रबंधन, मिडिल लेवल यानी मध्य स्तरीय प्रबंधन और फिर लोअर लेवल मतलब निम्न स्तरीय प्रबंधन। ठीक है, तो शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये कौन लोग होते हैं और इनका सबसे बड़ा काम या कहें जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, इन्हें हम संगठन का दिमाग कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ऊपर है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी। बड़े नाम। हाँ, बड़े नाम। इनका मुख्य काम है दूर की सोचना। कंपनी का विजन क्या होगा, लंबे समय के लक्ष्य क्या होंगे, ये सब तय करना। अच्छा। बड़े फैसले लेना, जैसे कि भाई कंपनी को किसी नए बिजनेस में जाना है या नहीं, कोई बड़ा नया प्रोडक्ट लाना है या नहीं, ये नीतियां बनाते हैं और पूरी कंपनी की दिशा तय करते हैं। एक तरह से ये कंपनी का चेहरा भी होते हैं। हाँ, मतलब वो फैसले लेना जिनकी गूंज पूरे संगठन में सुनाई दे, जैसे आपने रिलायंस का उदाहरण दिया था पहले। हाँ, श्री मुकेश अंबानी का जियो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना या फिर अब ग्रीन एनर्जी में जाने का फैसला, ये बिल्कुल इसी टॉप लेवल के क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक निर्णय है। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़े स्तर के फैसले होते हैं जिनका असर सालों तक रहता है। ठीक है, तो ये तो हुई शिखर की बात। अब उस स्तर पर आते हैं जो इन बड़े फैसलों को जमीन पर उतारने में मदद करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इन्हें आप एक पुल की तरह समझ सकती हैं, जो टॉप मैनेजमेंट की सोच को एक्शन में बदलते हैं। अच्छा, पुल की तरह? हाँ, इसमें डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, प्लांट मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, इस तरह के लोग। इनका काम होता है कि जो ऊपर से निर्देश आए हैं, योजनाएं बनी हैं, उन्हें अपनी टीमों तक पहुंचाएं। फिर उनके काम को व्यवस्थित करें और ये पक्का करें कि काम सही दिशा में हो रहा है। ये ऊपर और नीचे के स्तरों के बीच समझिए तालमेल बिठाते हैं। तो इसका मतलब इन्हें तो दोनों तरफ का दबाव झेलना पड़ता होगा, है ना? ऊपर से लक्ष्य पूरे करने का प्रेशर और नीचे अपनी टीम को साथ लेकर चलने, उन्हें मोटिवेट करने की जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, ये काफी चुनौतीपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट का उदाहरण दिया था, अगर टॉप मैनेजमेंट ने तय किया कि एक दिन में डिलीवरी देनी है, हाँ। तो जो रीजनल डिलीवरी मैनेजर हैं, वही तो असल में से मुमकिन बनाते हैं। उन्हें लॉजिस्टिक्स देखना है, टीम को मैनेज करना है, रास्ते में आने वाली मुश्किलें सुलझानी है। सही बात है, ये कड़ी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और फिर सबसे आखिर में आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर काम करने वालों से जुड़े होते हैं। अच्छा, यानी वो लोग जो रोजमर्रा के काम को देखते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पर। हाँ बिल्कुल। इन्हें सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर। ठीक है। इनका सीधा वास्ता होता है कर्मचारियों से और उनके रोज के काम से। ये देखते हैं कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उसे वहीं के वहीं हल कर दे। और ये मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि भाई जमीन पर क्या चल रहा है, सब ठीक है या कोई समस्या है। इसका एक अच्छा उदाहरण शायद वो मारुति सुजुकी के प्लांट वाला होगा। वहाँ जो शिफ्ट सुपरवाइजर होते हैं, हाँ। उनका काम यही पक्का करना है कि प्रोडक्शन लाइन पर हर पुर्जा सही ढंग से लगे, टाइम पर लगे और क्वालिटी में कोई कमी ना आए। हाँ, असल काम तो जैसा आपने कहा यही हो रहा होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और हमारी जानकारी में क्रिकेट टीम का उदाहरण भी था इसे समझाने के लिए। वो काफी अच्छा है। हाँ, वो क्या था? उसमें बताया गया कि टॉप मैनेजमेंट कोच और कप्तान की तरह है, जो रणनीति बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मेकर्स। हाँ, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो उपकप्तान और बाकी सपोर्ट स्टाफ की तरह है, जो उन योजनाओं को लागू करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। और लोअर मैनेजमेंट वो समझ लीजिए फील्डिंग कोच या सीनियर खिलाड़ी की तरह, जो मैदान पर खिलाड़ियों यानी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नजर रखते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है समझने का। क्रिकेट से तो सभी जोड़ पाते हैं। हाँ, इसे समझना आसान हो जाता है। तो कुल मिला के समराइज करें तो टॉप लेवल रास्ता दिखाता है, विजन देता है। मिडिल लेवल उस रास्ते पर चलने की योजना बनाता है और उसे लागू करवाता है।
और लोअर लेवल उस योजना को रोजमर्रा के काम में बदलता है, उसे मॉनिटर करता है। एकदम सही। तीनों का तालमेल ही संगठन को आगे ले जाता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि इन तीनों स्तरों के बीच कम्युनिकेशन यानी संवाद कितना साफ और असरदार है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ तो फिर पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। ऊपर के फैसले नीचे तक सही से नहीं पहुंचेंगे या नीचे की दिक्कतें ऊपर तक नहीं जाएंगी। इसलिए ये जो ढांचा है, इसे समझना किसी भी संगठन के कामकाज को समझने की कुंजी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सही कहा। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, सोचने वाली बात है कि जिस तेजी से आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है और काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल्स। हाँ वही सब। तो क्या मैनेजमेंट के जो पारंपरिक स्तर हैं, ये भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे या इनके बीच की जो रेखाएं हैं वो थोड़ी धुंधली हो जाएंगी, शायद ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिले? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में मैनेजमेंट का रूप कुछ अलग हो। इस पर आगे कभी और बात कर सकते हैं। जरूर।